अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि हमें दो सर्कल दिए हैं और ये शो करना है कि वो जो दोनों सर्कल हैं वो एक्सटर्नली टच करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सर्कल्स के सेंटर और रेडियस पहले निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं। तो हमारे पास जो इसकी जर्नल फॉर्म थी वो थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको पहले हम 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग 1 एंड 3, 1 और 3 को पहले कंपेयर करें। तो एक्स स्केयर है, वाई स्केयर है। देखें एक्स के साथ क्या है 2g, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 2। तो हम कह सकते हैं कि जो 2g है वो इक्वल आ गया किसके, 2 के। तो एक्स जी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह जो y के साथ है वो है 2f। तो 2f इक्वल होगा, पहले सर्कल में y के साथ क्या है -2, तो ये आ गया -2। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसी तरह जो कांस्टेंट है c कांस्टेंट है यहाँ पे -7, तो c इज इक्वल टू -7। ये जो फर्स्ट सर्कल था उसकी हम बात कर रहे हैं। सेंटर क्या होता है सर्कल का, तो इसका नाम रख देते हैं C1 -g -f। ये सर्कल का सेंटर है। -g मतलब क्या, -1 -f, तो वो पहले -1 है तो हो जाएगा +1। और इसका रेडियस भी निकाल लें, उसका नाम रख दें R1। रेडियस क्या था, g स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी, इसका स्केयर रूट होगा। पुट करें, जी स्केयर क्या है 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर और माइनस सी, तो वो सी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास आ रहा है R1 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 9। तो क्योंकि रेडियस है तो ये पॉजिटिव होगा तो सिर्फ +3 लिख देंगे। ये जो पहला सर्कल था उसका सेंटर और रेडियस निकाल दिया। इसी तरह अगर हम जो हमारे पास दूसरा सर्कल है कंपेयरिंग 2 एंड 3। अब जो सेकंड सर्कल है इसको हम जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। तो x के साथ होता है जो वो 2g है, इसका जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे x के साथ क्या है -6, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। इसी तरह हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो y के साथ है वो क्या है 2f। यहाँ पे y के साथ क्या है 4, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और जो कांस्टेंट है वो c होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 9 है। तो पहले हम दूसरे सर्कल का सेंटर निकालते हैं। सेंटर इसको रख दें C2 -g -f। क्या बनेगा, -g क्या हो जाएगा, g पहले ही माइनस है वो माइनस करेंगे +3 और ये -2। इसका रेडियस R2 रख दें, उसका नाम g स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। तो इसका रेडियस क्या आएगा जी स्क्वेयर, -3 का स्केयर लेंगे +9, 2 का स्केयर 4 और माइनस सी क्या है 9, 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा स्केयर रूट ऑफ 4, तो वो क्या आ जाएगा 2। अच्छा, सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच कब करते हैं, देखें उसकी कंडीशन क्या होगी। फर्ज करें एक ये सर्कल है C1 और दूसरा ये सर्कल है C2। अभी ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इसका ये सेंटर है, फर्ज करें इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2, ये कर लें। तो अगर देखा जाए दोनों के सेंटर्स का जो फासला है, मतलब पहले सेंटर से दूसरे सेंटर का जो फासला है, अगर वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आ जाए
तो फिर वो एक्सटर्नली टच कर जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, अब ये दोनों टच नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इसका रेडियस यहाँ तक है R1 और इसका रेडियस यहाँ तक है R2, तो वो छोटा है R1 प्लस R2 जो है वो लेस है दोनों के सेंटर्स का जो फासला है उससे। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन होगी। क्या कंडीशन है? सर्कल टच एक्सटर्नली इफ, क्या कंडीशन है? C1 से C2 का दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस इक्वल हो दोनों के रेडियस के सम के। तो ऐसा करें, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, दोनों का ये दोनों का सेंटर है, ये C1 इसका सेंटर है और ये C2। फार्मूला यूज करें, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो वो पहले ही माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 क्या है? 3 प्लस R2 क्या है? 2। ये क्या बन जाएगा? 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 5। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है जो सर्कल हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का। इसमें हम देखेंगे कि जो सर्कल्स हैं वो इंटरनली टच करते हैं। तो इंटरनली टच करने की भी कंडीशन एक अलग से होगी, लेकिन पहले हम दोनों के सेंटर्स और रेडियस निकालेंगे। प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 3। पहले हम जो सर्कल, हमारा जो फर्स्ट सर्कल है उसको कंपेयर कर रहे हैं 3 के साथ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पहला सर्कल है S1 और ये दूसरा सर्कल है S2, ऐसे लिख सकते हैं। कंपेयर करें जी, तो g के x के साथ क्या है? 2g, यहाँ पे x के साथ क्या है? 2, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसी तरह जो f के साथ है वो है, जो y के साथ होता है वो होता है 2f। तो पहले सर्कल में तो y है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो 0 रखेंगे, तो f क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू 0। और कांस्टेंट c कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट क्या है? -8। सेंटर निकाल लें, सेंटर जिसको हम C1 कहेंगे, -g -f, क्या बनेगा? -g मतलब -1 और -f क्या होगा? 0। अच्छा, रेडियस निकाल लें इसका, R1 f स्केयर प्लस g स्केयर माइनस c। f क्या है? 0 का स्केयर 0 होगा, प्लस 1 का स्केयर 1 और माइनस c, तो वो -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये पहला सर्कल हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड सर्कल की, S2 की। तो फिर कंपेयर करें, कंपेयरिंग 2 एंड 3। तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2g, तो यहाँ पे x के साथ क्या है? -6, तो g क्या आ जाएगा? -3। इसी तरह y के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 2f, इधर y के साथ क्या है? 6, तो f क्या आ जाएगा? 3। और कांस्टेंट c क्या है? वो है -46। सेंटर निकालें दूसरे सर्कल का, तो ये C2 -g -f क्या बनेगा? -g, वो पहले -3 है, प्लस हो जाएगा, और ये पहले 3 है तो ये -3। रेडियस देखते हैं, R2, g स्केयर पहले लिख लें या f स्केयर पहले लिख लें, लेकिन c माइनस में होगा, तो g स्केयर 3 का स्केयर 9
प्लस एफ स्केयर 3 का स्केयर 9 माइनस सी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 46। तो ये बन रहा है हमारे पास, ये 46 है और ये 18, तो ये क्या बनेगा, इनको ऐड कर लेते हैं, 46 और 18 464 आ रहा है। ये कभी कभी जो मैथमेटिशियंस है ना, इनसे इस तरह के नंबर भी ऐड नहीं होते, उनको पता ही नहीं चलता क्या है। तो ये R2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर्कल इंटरनली टच कब करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है। सर्कल्स टच इंटरनली इफ क्या कंडीशन हो। अब आप जरा इसकी कंडीशन समझें। ये देखें, एक ये सर्कल है जिसका रेडियस बड़ा होगा, फर्ज करें इसका रेडियस बड़ा है, इसका 8 है, इसका 3 है। अच्छा, ये फर्ज करें इसका रेडियस है R2, और ये दूसरा सर्कल है जो इसको इंटरनली टच कर रहा है अंदर से, इसका भी कोई रेडियस होगा। ठीक है, इसका रेडियस R1 है। तो कब इंटरनली टच करेंगे, अगर हम ये कहें कि दोनों के जो सेंटर का डिस्टेंस है, देखा ना, एक का सेंटर ये है और एक का सेंटर ये है, तो ये जो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो, टोटल रेडियस R2 है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से R1 वाला ये वाला निकाल दें, ये वाला माइनस कर दें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि C1 से C2 का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, टोटल बड़ा जो है वो R2, उसमें से माइनस कर दें छोटा R1। ठीक है, तो इसके ऊपर लगाएं डिस्टेंस फार्मूला, C1 से C2 के ऊपर x2 डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, वो पहले माइनस है प्लस हो जाएगा, 1 का स्केयर प्लस y2 माइनस 3 और उसमें से 0 करेंगे, इसका स्केयर और स्केयर रूट। R2 8 है माइनस R1 क्या है 3, तो ये क्या बन जाएगा 5। इधर क्या बनेगा, 3 प्लस 1 4 का स्केयर 16 और माइनस 3 का स्केयर प्लस 9 स्केयर रूट। तो ये दोबारा फिर क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 25 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। कंडीशन पूरी हो रही है। इसका मतलब है ये जो सर्कल्स हैं ये भी इंटरनली टच करते हैं।